नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की, बिहार की और फिर बिहार के राजनीति की। राजनीति में बढ़ती लालू प्रसाद यादव की सक्रियता और 2024 की लड़ाई में अपनी जगह फिक्स करने में व्यस्त नीतीश कुमार ने बिहार को भगवान के भरोसे कर दिया है। तेजस्वी हो या राबड़ी यादव, राबड़ी देवी, लालू जी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है और खुद लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में जमानत पे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज करने वाली सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लिया है। 25 अगस्त को उस पर सुनवाई होनी है। बिहार कानून व्यवस्था के गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है और बिहार में लोकतांत्रिक यानी बिहार के जो लोकतांत्रिक मालिक हैं वो अपने और अपनों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने में लगे हैं। पशु तस्कर ओपी प्रभारी को गोली मार देता है और सिस्टम अपराधियों को पकड़ने की बजाय ओपी प्रभारी के छापा मारने के फैसले का पोस्टमार्टम करने में जुट जाती है। अपराधी पत्रकार को घर में घुसकर गोलियों से भून देते हैं और सरकार मेरिन ड्राइव पर आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाती है। जंगल राज पार्ट 1 में अपराधी कम से कम सरकार से तो डरती थी। उन्हें लगता था कि उनकी सरकार है, लेकिन जंगल राज पार्ट 2 में तो अपराधी सरकार से भी नहीं डर रही है, बल्कि वो तो सरकार को ही डराने लगे हैं और उन्हें लगता है कि उनका वोट ही तो वो मैनेज करता है और जब वोट मैनेज नहीं करेंगे तो सरकार किसकी, और अगर जब वोट मैं ही मैनेज कर रहा हूं तो सरकार भी मेरी। यानी अब वो सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे आगे सरकार की औकात क्या है। कुल मिलाकर बिहार का बंटाधार है। पत्रकार की हत्या हो या पुलिस की, सब 1-2 दिन का शोर है, लोग सब भूल जाएंगे। अपराध और अपराधियों के साथ जीने की कला बिहारियों ने विकसित कर ली है। लालू और नीतीश INDIA को मजबूत करने में लगे हैं, जिसे वो लोग इंडिया कहते हैं, वो उसे मजबूत करने में लगे हैं और बिहार टूट रहा है, बिहार बिखर रहा है, किसी को परवाह नहीं। सत्ता इन्हें अपने लूट के माल की सुरक्षा के लिए चाहिए। सत्ता इन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को सेट करने के लिए चाहिए। विपक्ष का राजनीतिक समीकरण इतना कमजोर है, चेहरा इतना बेदम है और मुद्दा सिर्फ लालू का विरोध है, इसलिए विपक्ष भी कुछ कर नहीं पा रही है। पुलिस अपराध को उखाड़ फेंकने में सक्षम तो है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के आगे पुलिस भी मजबूर है। लालू यादव अभी भी बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं और उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति चल रही है और आज चूंकि वो सत्ता के केंद्र में हैं, इसीलिए वो जो चाहते हैं वही हो रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या लालू यादव को जेल से बाहर आकर सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना विपक्ष को भारी पड़ रहा है। क्या लालू यादव को फिर जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई ने याचिका लगाई है बेल को रद्द करने की। और क्या बिहार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है या अपराधी ही सत्ता को चला रहे हैं? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ मेहमान हैं। चारों जो मुख्य पार्टियां बिहार में काम कर रही है, सक्रिय हैं, उन सब के प्रवक्ता आज हमारे साथ हैं। सभी से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की हालत जो है वो कब सुधरेगी या बिहारियों को अपराध और अपराधियों के साथ रहने की कला और विकसित करनी पड़ेगी। करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के सितारे एक बार फिर से गर्दिश में नजर आ रहे हैं। लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में कई मामले चल रहे हैं, जिनमें सभी में उन्हें दोषी करार दिया गया। ये पूरा चारा घोटाला 900 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जाता है। सीबीआई ने याचिका में कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के आदेश का आधार गलत है। लालू यादव ने सजा के मुताबिक समय जेल में नहीं बिताया। इस पर 25 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। एक तरफ तो लालू यादव अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सुशासन बाबू की सरकार में जंगल राज थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी छात्र को सड़क पर घसीटकर पीटा जाता है, बिजली मांगने वालों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, नेताओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जाती हैं, दिन दहाड़े पत्रकार को घर में घुसकर गोली मार दी जाती है और सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में कोई भी अपराधी घटना नहीं हो रही है। अपराधी घटना घट रही है, कौन कर रहा है?
बिहार आप में जरा देखिए तो सर, बिहार में हिंदू क्या बात है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने बचाव में हर वो दांव चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश बाबू के राज्य में पूरा बिहार जल रहा है और उन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है। जनता को डरा धमका कर आखिर कब तक कह सकेंगे कि बिहार में सब ठीक चल रहा है। सच सामने है, आंख से सत्ता की लोभ की पट्टी हटाकर देखिए, सब नजर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बिहार में करीब करीब रोज एक हत्याएं हो रही है, कभी पत्रकार, कभी पुलिस, कभी इंजीनियर, कभी आम जनता। लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि कहां हो रहा है अपराध। फिगर देखिए, फिगर के आधार पे वो सरकार बिहार को अपराध मुक्त बनाने में लगी है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 4 मेहमान हैं। अखिलेश सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मणिशंकर पांडे हैं, एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और परिमल कुमार जेडीयू की तरफ से, नीरज राय आरजेडी की तरफ से। चारों प्रवक्ताओं के साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। और चारों मेहमानों से मैंने आपका परिचय करवा दिया है। चारों मेहमान अगर जुड़ गए हैं तो उन्हें स्क्रीन पर लाइए। हमारे साथ अखिलेश सिंह जी बीजेपी की तरफ से हैं, परिमल कुमार जी जेडीयू की तरफ से, मणिशंकर पांडे जी एलजेपी की तरफ से और नीरज राय हैं आरजेडी की तरफ से। चारों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं परिमल कुमार जी से करना चाहूँगा। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे और उनसे हमारा सवाल है। अगर आपको, परिमल जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है? परिमल जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। परिमल जी, आपसे मेरा सवाल है कि एक के बाद एक रोज घटनाएं हो रही है बिहार में। कल हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि 14-15 अगस्त की रात में जो है ये घटना हुई थी, जब हत्या हो गई थी आपके ओपी इंचार्ज नंदकिशोर यादव की। अपराधियों ने, पशु तस्कर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज सुबह सुबह जब आंख खोली तो उससे पहले खबर आई कि विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, घर में घुसकर पत्रकार की हत्या कर दी। इससे पहले जब बिजली जनता मांग रही थी तब आपकी पुलिस ने गोली चलाई और वहां पर जनता की मौत हुई थी। 3 मौत हुई थी वहां पे। फिर भी सरकार आपकी कहती है, आपके मुख्यमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। फिगर देखिए, क्या आपको लगता है सही में कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बिहार में? मैं यहाँ पर स्पष्ट करें जी कि जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार हैं, ये जो गवर्नेंस का जिसको सुशासन करते हैं, आप लोग ने ही कहा था, नाम दिया है सुशासन, तो वह जीरो टॉलरेंस के जो करते हैं कम्युनिटीज का। तो कहीं भी जब यहाँ बिहार में रूल ऑफ लॉ था, आप देखिए उत्तर प्रदेश में, बगल के राज्य में, वहाँ तो बनाना रिपब्लिक की स्थिति है, या वहाँ बुलडोजर राज चल रहा है। यहाँ वेलफेयर स्टेट की अर्थात पूर्ण रूप से उस आधार पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक छिटपुट घटना की बात है, तो जब भी कोई घटना हुई है यहाँ बिहार में, जब जैसे आपने उदाहरण दिया, तो सरकार ने त्वरित उस घटना से या जो भी अपराधी है उससे निपटने के प्रभावी प्रयास है ना, गिरफ्तारियां हुई है, जांच गति की गई है, विदाउट एनी डिले। तो इसका स्पष्ट है कि सरकार की मंशा क्या है, ये स्पष्ट है। तो ये बहुत कोई छिटपुट घटना, ये उस तरह की घटना नहीं हुई जैसे मान लीजिए कि वहाँ जो जिस तरह से मणिपुर में ऑर्गेनाइज क्राइम होता रहा और नरेंद्र मोदी कांग्रेस के अंदाज होते रहे, ये स्थिति बिहार में आप नहीं ले सकते। तो ये सरकार की नीति स्पष्ट है, सरकार अपराधियों को नहीं बख्शेगी, चाहे वो अपराधी किसी भी दल का, किसी भी वर्ग का, किसी भी परिमल जी, किसी भी समुदाय। ठीक है परिमल जी, आप तो चूंकि आप सरकार में हैं तो सरकार का पक्ष आप धरेंगे, इसमें कोई नहीं, सरकार की बात नहीं। आप देखें ना, आप स्थिति देखें। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि छिटपुट घटना है, आपके लिए, हमारे लिए वो 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना हो सकती है, लेकिन जिनके साथ ये होती है उसके लिए वो सबसे बड़ी घटना, वो डेटा नहीं देखते निश्चित रूप से किसके साथ क्या है। फिर आपने कहा कि सरकार काम कर नहीं, आप प्लीज सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है काम कर रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। तो आप बताइए जरा सा मुझे, जब बिजली की मांग रही थी जनता और जब गोली चली थी, 3 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जांच आपने बिठा दिया, 1 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है, रिजल्ट आया कोई पकड़े गए? निश्चित रूप से जाकर के प्रतिवेदन, अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी नहीं, यही बात कह रहा हूँ ना सर। जांच के लिए रिपोर्ट बना करके फाइलें बंद कर दी जाती है। यहाँ ये जैसे मणिपुर में प्रताड़ित किए गए हजारों लोग बेदखल हुए अपने जगह से, स्थान से, कई लोगों की हत्या हुई, विस्थापित 7,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, महिलाओं को नगर नगर से घुमाया गया और 77 लोग उसके बाद सरकार के काल में
जुड़ेगा। जब आप उसकी आलोचना कर रहे हैं ना, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, मैं रोक तो नहीं रहा आपको, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूं कि आलोचना आप गलत कर रहे हैं। नहीं परिमल जी आप दूसरे स्टेट में कुछ हुआ है इसलिए आप अपने स्टेट में भी उसी तरीके की चीज करेंगे, ये जस्टिफाई नहीं किया सकता। नहीं तो मैं उसको कहाँ जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैंने मणिपुर की घटना को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। जांच का विषय है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जांच का विषय है कि कौन से टैक्टिस में संलग्न है। कहीं यह राजनीतिक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उत्पन्न करने का प्रयास तो नहीं है। सरकार सभी बिंदुओं पर जांच करेगी, क्या वह संगठित है, नहीं है, किसकी संलिप्तता है, whether it is politically motivated or not, and whoever will be found guilty, the government will deal with either hand। आप समझिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार इसी के लिए तो जाने जाते हैं, न किसी को बचाते हैं न किसी को बताते हैं। ना हम लोग अपराध का समर्थन करते हैं, लोग भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, राइट। लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि संविधान बने, कानून अपने ढंग से काम करे, वही हमारी आपत्ति होती है। तो हम सभी मर्माहत है जो घटना हुई है, समस्तीपुर जो घटना हुई है उसके कंटेक्स्ट में भी हम लोग मर्माहत है। और ठीक है, मर्माहत है, अच्छी बात सब है, लेकिन क्या है आपके बिहार में अपराधियों के सीने से डर खत्म हो गया, वो बिल्कुल बेखौफ हो गए, उन्हें सत्ता का बिल्कुल भी डर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उन्हें, और जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। आप वो डेटा भी तो बताओ, उस डेटा पे आप क्यों नहीं जाते? नहीं, यहाँ किसी भी तरह के का संरक्षण होगा। हमारे आदरणीय नेता किसी को पकड़ने की स्थिति में नहीं है, और न तो पकड़ते हैं। आप समझिए कि हम लोगों ने कहा, हमने यदि कोई संविधान सम्मत काम नहीं करे, चाहे कोई पार्टी हो, जैसे आपने देखा कि जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी वाले ने आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। हम लोगों ने, हमारे आदरणीय नेता ने उन्हें बिहार के राजनीति के हाथ में प्रत्याख्यान किया। यही तो हमारी नीति है और सिद्धांत है, जिसके कारण हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार में, है ना, सुशासन का ऐसा प्रतिमान स्थापित किया। ऐसा सुशासन नहीं चाहिए सर, ऐसा सुशासन नहीं चाहिए लोगों को, ऐसा सुशासन नहीं चाहिए। रोज एक हत्याएं हो रही है, कभी पुलिस की हत्या, कभी पत्रकार की हत्या, कभी आम लोगों की हत्या, कभी इंजीनियर की हत्या, कभी टीचर की हत्या। आप कह रहे हैं कि सुशासन है, ये कौन सा सुशासन है? जब आपने पत्रकार का प्रश्न किया तो मैं बता दूं कि पिछले साल की ग्लोबल वर्ल्ड जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें कहा गया कि भारत, है ना, जो पत्रकार है, जो मीडिया कर्मी है, उसके लिए सबसे खतरनाक राष्ट्र है, राइट। यहाँ और साथ ही साथ बीजेपी रूल पे 3 सहारे। आप अगर इसे खतरनाक राष्ट्र मानते हैं और आप इसका विरोध करते हैं तो आप उसके लिए माहौल तैयार कीजिएगा ना, कम से कम अपने स्टेट में तो पत्रकारों के लिए अच्छा माहौल तैयार कीजिए आप, वहां आपकी सरकार है। आप देखिए ना, जो भी लोग इसमें संलिप्त है, सरकार कड़ाई से निपट रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप अखिलेश सिंह जी, चूंकि सारे आरोप आपने बीजेपी पे बढ़े हैं तो बीजेपी से अखिलेश सिंह जी जवाब देंगे। अखिलेश जी, ठीक है जी। सवाल उठता है कि बीजेपी हत्या करा रही है, बीजेपी यहाँ पर अपराध करवा रही है। अरे ये जांच का विषय है अखिलेश जी। परिमल जी आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। परिमल जी बीच में मत बोलिए प्लीज। पता चलेगा कि परिमल जी हम लोग उस तरीके से डिस्कशन नहीं करते, प्लीज बारी बारी में। अब मैं आपके पास आऊंगा, मैं समझ लिया, मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। जी अखिलेश जी। मैं बोलूं? जी आप बोलिए। नहीं पूछ लीजिए, और बोलना है तो उनसे बुलवा लीजिए। नहीं परिमल जी ठीक है, पूछिए, और बोलना है तो बोल लें। परिमल जी और बोलना है आपको? नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, बीच में मत बोलेगा। चलिए बोलिए अखिलेश जी बोलिए। हाँ ठीक है जी। इनको आरएसएस और बीजेपी का भूत सवाल इनसे किया जा रहा है, तो ये आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं। आरएसएस बीजेपी अपराध करवा रही है तो आपकी पुलिस कहाँ है? पकड़िए बीजेपी के लोगों को, आरएसएस से लोगों को पकड़िए, अपराध पर कंट्रोल करिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक तो नहीं रहा है। बात बिहार की किया जा रहा है, पूरी दुनिया का रिपोर्ट ले आके रख रहे हैं, भारत देश को ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कभी मणिपुर की बात कर रहे हैं। आपको बेगूसराय नहीं दिखता है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप तो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर रोज एक घटना घट रही है, रोज एक घटना नहीं घट रही है। अगर किसी भी जिले के अखबार को उठाकर देखिएगा तो प्रतिदिन हर जिले में कोई ना कोई एक हत्या हो रही है, सीएसपी की लूट हो रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं,
और इतना ही नहीं तो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। बेगूसराय में महिला को नंगा घुमाया गया, ये इनको नहीं दिखता है। अरवल में पति को खूंटे में बांध कर महिला के साथ गैंगरेप हुआ, ये इनको नहीं दिखता है। अपराधियों का मनोबल इतना आपको शर्म नहीं आती? आपको पूरे राष्ट्र ने देखा है मणिपुर की घटना। सर आप एक घटना का आपसे पूछ लीजिए, ये फालतू आप परिमल जी बीच में आपको बोला था आप नहीं बोलने के लिए। मणिपुर में घटना का विरोध कर रहे हैं और अपने यहाँ आपके यहाँ ठीक है क्या? मणिपुर में अगर कौन समर्थन कर रहा हो मणिपुर की घटना का विरोध? मणिपुर की घटना पे जो प्रधानमंत्री तक ने जताया, सबने विरोध किया उसका, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आ गया उस पर। अब क्या चाहिए आपको? डिबेट छोड़ के मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। अरे परिमल जी आप जो है दूसरे को डिस्टर्ब ना करें प्लीज, बारी बारी से कीजिए जी, बात पूरी कीजिए अखिलेश जी। ये मणिपुर की घटना बोल रहे थे, मैं बीच में बोला हूँ। अरे जी बोलिए बोलिए। अगर आपका सिस्टम हो तो उनका ऑडियो डाउन करिए। जी ऑडियो डाउन है, आप बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि बेगूसराय में महिला को नंगा घुमाया गया, शर्म नहीं आई इनको। ये मणिपुर की घटना से तुलना करते हैं, मणिपुर की घटना का अलग कारण है, लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं अपराधी पकड़ा गया है, वहां पर दंगा पर नियंत्रण किया जा रहा है। लेकिन आप जब बेगूसराय की घटना कहा जाएगा तो मणिपुर की घटना कहिएगा। रोज एक हत्या हो रही है हर जिले के अंदर, सीएसपी में लूट हो रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, महिला खनन पदाधिकारी को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। बिल्कुल। और एक खनन पदाधिकारी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, दरोगा की हत्या हो गई। और इतना ही नहीं तो आपको क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर में एक पुलिसकर्मी को पीट पीट करके लोगों ने मार दिया, लिंचिंग हुई उसकी। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर हत्या हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि आप उसकी तुलना दूसरे स्टेट से करने लगिएगा। आप बहुत अच्छा है, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप क्या यह बताइए कि सरकार बदलने के बाद अपराध का ग्राफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ा है, इस बात को समझिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप गए हैं वो लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। कौन नहीं जानता है? बिल्कुल यही है। नीरज राय हैं जिनके साथ गए हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता नीरज राय हमारे साथ हैं और ये इल्जाम उन पे लगा है कि जब से लालू के साथ हाथ मिलाया है नीतीश कुमार जी ने दोबारा, तब से बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। क्या कहेंगे नीरज जी? जी मैं बड़े भाई बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश जी को कहना चाहूंगा कि वो राह से भटक रहे हैं। आज का जो मुद्दा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर का मुद्दा है। अब इसको मोड़ करके और दूसरे तरफ ले जाना, ये मुझे लग रहा है इस डिबेट में उचित नहीं है। आज का जो मुद्दा है वो लालू जी से जो डरे हुए लोग हैं उनके ऊपर ये मुद्दा रखा गया है। अब ये मणिपुर बेगूसराय के बातों में उलझा करके इस बात को यू टर्न दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि सीबीआई इतनी बौखला क्यों जाती है बीजेपी के डर से कि वहां सुप्रीम कोर्ट तक वो चली जाती है? अपने बातों को बिना डरे बिना सहमे, उनको इतना भी समझ नहीं आता है कि जिस चीज को माननीय न्यायालय के माध्यम से आगे लिया जा रहा है उसमें बीच में टोका टाकी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किनका प्रेशर है इनके ऊपर, सीबीआई और ईडी के ऊपर, जो इतना ज्यादा चिंतित होकर के और आने वाले समय से सीबीआई भी तो कोर्ट के साथ कोर्ट ही तो गई है सीबीआई। आप जिस न्यायालय की बात कर रहे हैं सीबीआई भी तो उसी न्यायालय के शरण में गई है। मैं तो पूछ रहा हूँ सिफारिश किसने की है? आज सीबीआई और ईडी को सिफारिश की क्या जरूरत पड़ रही है? वो स्वतंत्र विभाग है, उसमें किसका आखिर इतना जोड़ तोड़ हो रहा है, उस पर आया जाए ना। तो आपको लगता है कि लालू जी से बीजेपी डरती है? मैं तो कहना चाह रहा हूँ केंद्र इतना मजबूत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने मजबूत हैं, तो बावजूद इसके मणिपुर की इतनी बड़ी घटना, एकदम बेशर्मी वाली घटना जिसे कही जा सकती है। नीरज जी मणिपुर पे क्यों चला? हर एक डिबेट में आप मणिपुर को डाल देंगे। मणिपुर पे हम लोगों ने कम से कम 4 घंटे दिए हैं, 4 घंटों तक हम लोगों ने उस पर ये किया है, डिबेट किया है। और आपसे ज्यादा चिंतित हैं मणिपुर के बारे में। आप तो अपने राजनीतिक उद्देश्य से मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग सही में चिंता कर रहे थे, इसीलिए उस पर चर्चा कर रहे थे और उसका समाधान भी निकाले। आप प्लीज मणिपुर को मेंशन ना करें। जानते भी नहीं जी, अपनी बात रखें। आप बताइए लालू जी से क्यों? अरे लालू जी से तो पूरा बिहार डर रहा है।
जब से लालू जी के साथ हाथ मिला है पूरे बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो डर तो सही में लगता है लालू जी से। तो लालू जी को इसीलिए तो चाह रहे हैं कि लालू जी अपनी जगह पे चले जाएं। सरकार बनी हमारी महागठबंधन की, आप उसके बाद से ही देख रहे होंगे कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोजगार के मामले में युवा कितने खुश हैं और एक बढ़ चढ़ खुश है। नौकरी मांगने जाते हैं तो आप गोली मारते हैं, नौकरी मांगते हैं तो लाठी मारते हैं। आप कह रहे हैं कि युवा खुश है, मुझे तो कोई युवा खुश दिखा नहीं, आपको दिख गया कहां से? बिजली मांगते हैं तो गोली मार देते हो, नौकरी मांगते हैं तो लाठी मार देते हो। अब कह रहे हो कि युवा खुश है। अब ऐसे गोली और लाठी खा करके जो युवा खुश है वो मेरे सामने लाइए। मणिशंकर जी के पास जाऊंगा। मणिशंकर जी, ठीक है सर, मणिशंकर जी के पास। मणिशंकर जी एक बार सर, बारी बारी सबको। मणिशंकर जी, क्या आपको लगता है अभी जो सिचुएशन है, लालू से डर लग रहा है, बिहार को डर लग रहा है, या बीजेपी को डर लग रहा है, या विपक्ष को डर लग रहा है? लालू से डर तो है, डर लेकिन है किसको? मणिशंकर जी, बिहार में जो कानून व्यवस्था है, जब से नीतीश जी लालू जी के साथ गए हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। और मैं इसके पहले भी कई डिबेटों में इस बात को कहा हूं कि नीतीश जी का जो औरा था, जो उनका एक क्रेडिबिलिटी थी प्रशासन में, वो धीरे धीरे 18 साल में खत्म हो गई। और जब सिद्धांत विहीन गठबंधन में आप जाते हैं, स्वार्थ की दृष्टि से कहीं जाते हैं, तो फिर आप शासन को मजबूती से नहीं चला सकते। आप स्वार्थ में नीतीश जी के साथ हाथ मिलाए थे, मैं जानना चाहता हूँ। परिमल जी प्लीज प्लीज, मैं बीच में किसी के बोल नहीं रहा था। आपकी स्वार्थ से उनके साथ हाथ मिलाए थे, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, सबको मौका में। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा इसके बाद। अभी बीच में हम बोल नहीं रहे थे जी। हमने जिससे हाथ मिलाया है वो बताएंगे, लेकिन आप जिससे हाथ मिलाए हैं उसकी एक समीक्षा हो रही कि क्या जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इस बात की चर्चा थी। और आज आपने देखा कि एक पत्रकार को जिस तरह से मारा गया, कल एक पुलिस 15 अगस्त के दिन एक पुलिस अधिकारी को मारा गया, बिजली की मांग करते वहां छात्र पर, वहां के लोगों पर जो बिजली पर शांतिप्रिय ढंग से धरना कर रहे थे उनके पर गोली बरसाई गई, महिला को निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में धीरे धीरे कानून व्यवस्था और बद से बदतर होती जा रही है। लालू जी जो है वो जमानत पर हैं और उनको सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई है कि उनको वहां जब रहेंगे तो उनको फिर अपराध और बढ़ सकता है, इसलिए सीबीआई गई है। सीबीआई का काम है कि ये बहुत दिनों से घोटाला का मामला चल रहा है। 80 से 90 में दशक उठा था, इसमें कई मुख्यमंत्री, जगन्नाथ मिश्रा जी थे, इसमें बहुत से कर्मचारी हैं, बहुत से व्यापारी हैं, इसमें स्वयं लालू जी भी। जी मणिशंकर जी, एक सवाल आपसे और मैं अखिलेश जी से, दोनों से मैं करना चाहूंगा। कल मैं जब इसी बात पे चर्चा कर रहा था तो जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। अगर आपको लगता है कि भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है, सरकार नहीं चला पा रही है, नहीं ठीक कर पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का चैलेंज दिया था। तो क्या डर है, या विपक्ष जो है या जो केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, क्यों डर रही है? और क्यों आपको लगता है कि सिचुएशन अभी उतना खराब नहीं हुआ, अभी 2-4-10 हत्याएं और हो तब शायद हो, तब आप लोग को लगेगा कि नहीं लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? मुकेश जी, संविधान में इसकी व्यवस्था है जी। 356 में आप जानते हैं कि जब राज्य की स्थिति खराब हो जाएगी तो महामहिम राष्ट्रपति के पर गवर्नर अपनी रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट नहीं, वो तो पता है, लेकिन खराब की परिभाषा तो कोई नहीं है ना, जो खराब किसको मानेंगे आप? नहीं, बदतर की तरफ हम जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो स्थिति है उसमें नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। और इससे क्या कितना अपराध पहुंचाते हैं, और उस अपराध को आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, 18 साल के मुख्यमंत्री हो गए। मैं समझता हूं कि लगातार इतना दिन तो कोई मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में नहीं रहा होगा, और इतने लंबे अनुभव के बाद भी अगर बिहार की स्थिति ये है, बद से बदतर हो रही है, तो ये जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सरकार के ऊपर ही तो जाएगी। बिल्कुल परिमल जी, सरकार को जवाब देना होगा। बिल्कुल परिमल जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आपको बीच में बोल के। परिमल जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। एनजेपी के जो प्रवक्ता है उनको अब संविधान का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 356 के तहत जो प्रावधान है, यहाँ की जो सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सरकार है, रूल ऑफ लॉ पर आधारित सरकार है।
छिटमुट घटनाएं कहीं भी हो। देखिए सारी सरकारें रूल ऑफ लॉ पे ही होती है। कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे जिसमें जो परमल जिसको जब आप कोट कर रहे हैं और हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। देखिए मैं तो यहाँ पर जिस तरह भारत संक्रमण के दौर से गुजरा, लेट मी कंप्लीट, मुझे बोलने दें, जिस तरह भारत संक्रमण के दौर से नहीं गुजर रहा है, जिस तरह नरेंद्र मोदी संवैधानिक मूल्यों को या संवैधानिक फिर आप चलेंगे, अरे बिहार की बात कीजिए ना, बिहार की बात कीजिए ना, आप कहाँ चले, कभी मणिपुर जाते हैं, कभी केंद्र में चले जाते हैं। तो इसी तरह के प्रोविजन संविधान के संशोधन करके केंद्र सरकार के लिए होना चाहिए। अभी यदि इस तरह के प्रोविजन होते हुए तो आर्थिक स्थिति में तो केंद्र सरकार को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि न वो संविधान के साथ काम कर रही है, लोकतंत्र में इनका विश्वास रही है, धर्मनिरपेक्ष जो छवि है। अरे परिमल जी, आप संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, आप ही तय थोड़ी करेंगे, ये तो जनता तय करेगी ना। आपसे लॉ एंड ऑर्डर, परिमल जी, जनता तय करेगी ना कि लॉ ये करेगी। आप जो राज्यपाल है, दूसरे लोग हैं, उनको तय करने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी को पता है, भारतीय जनता पार्टी ने सी वोटर्स के माध्यम से इंटरनल सर्वे बिहार के भी कर रहा था, और साथ ही साथ में बता दूं तो आरएसएस ने अखिल भारतीय स्तर पर भी सर्वे कर रहा है, और स्पष्ट रूप से बीजेपी के बारे में वो जान चुकी है इस सर्वे के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों के विश्वास खो चुकी है। 2024 में इनका सफाया तय है। ये कौन सा सर्वे के आपके नेतृत्व में हो रहा सर्वे लगता है? हो रही है, लगता है आपके नेतृत्व में सर्वे। और अखिलेश जी ये कौन सा सर्वे, किस सर्वे की बात कर रही है? ठीक है, चलिए मणिशंकर जी, आप अपनी, अखिलेश जी 1 मिनट, मणिशंकर जी को चूंकि कोट किया था, ठीक है परिमल जी समय की कमी है, प्लीज परिमल जी प्लीज, आपने मणिशंकर जी को कोट किया था, वो जवाब देंगे। जी मणिशंकर जी तुरंत 10 सेकंड में। तो आप सुन लीजिए हमारी बात को जी। आप जब बिहार की चर्चा हो रही है, कानून व्यवस्था पे हो रही है, तो कम से कम बिहार तक सीमित होकर के उसका जवाब दीजिए। आप कहीं मणिपुर चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, वहाँ कार्रवाई हो रही है। बिहार में कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पे आपको जवाब देना है। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें अभी तक कहाँ कार्रवाई किए हैं, किस अपराधी को पकड़ पाए हैं, जांच आपकी कहाँ तक पहुंची है। अगर उस जांच में कहीं दम दिखाई देती है तो उससे भय व्याप्त होना चाहिए, अपराधी शिकंजे में होने चाहिए, जेल में बंद होने चाहिए। आपको यहाँ बात, जहाँ बात कर उस बात को जवाब दीजिए। ठीक है, इनका जवाब तो इनके पास नहीं है। अखिलेश जी आप जो ठीक है, अखिलेश जी बोले। अखिलेश जी कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं ये परिमल जी? मुझे नहीं पता है सर्वे करवाया। अच्छा, बिहार के 40 सीटों में से 37 सीटों पर महागठबंधन के अस्तित्व जीत की बात। 3 सीट कहाँ पे जिसमें आप हार रहे हैं, वो 3 सीट बताइए कौन सी है? अगर इतना इंटरनल पता है तो बता दीजिए, वो 3 सीट जो हार रहे हैं आप। तो मैंने कई चैनल पर ये खबरें चली हुई है और नहीं चली होगी, मुझे नहीं पता। आपने कहा 37 सीट पे हार रही है और 3 सीट पे जीत रही है, तो 3 जीतने वाली सीट बता दीजिए, 37 तो आप नहीं बता पाएंगे। 2024 तक हो सकता है कि 100% अच्छा, आप 100 पे आपको को बताना ना पड़े इसलिए आपने 100 कह दिया। जब भी महागठबंधन के की बात होती है, ये विपक्षी दलों के विरुद्ध करते हैं। सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, यह पीएमओ के अंतर्गत काम कर रही है, उसके इशारे पर काम कर रही है। यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी को, चलिए ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अखिलेश जी चलिए ठीक है, मैं समझ गया, चलिए आप समझ गया, ठीक है। मामले है उसके विरुद्ध ये सीबीआई को एक्टिव क्यों नहीं करते, ईडी छापेमारी क्यों नहीं करती? ओके, ठीक है, समझ गए परिमल जी, समझ गए। मैं एक बार मुकेश जी, हम परिमल जी का जरा जवाब दे दें जी। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लोक जनशक्ति पार्टी का तो परिमल जी आप बीच में हर एक वक्ता के बीच में आप बोलने लगते हैं, प्लीज। लोक जनशक्ति पार्टी का तो कोई आधार है नहीं। बड़े लीडर थे सभी। परिमल जी आपके इंटरनल रिपोर्ट में तो आया था कि 35 सीटों पे आपको एलजेपी ने हरवा दिया। आप ही के नेता कहते फिर रहे थे, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि कैसे चुना? और अभी 2024 ठीक है, चलिए हमारे पास समय की कमी है, प्लीज मैं अखिलेश जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। एक बार अखिलेश जी, मैं आपसे समय खत्म ही हो रहा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि चैलेंज किया था कल जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ता ने कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर सकती है,
क्या सही में आपको डर लगता है या आपको लगता है कि ग्राउंड नहीं बन पा रहा, ये केवल राजनीति है उसके कारण आप विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन का ग्राउंड नहीं बन पा रहा है? क्या आपको लगता है कि आप इसी तरीके से जनता को छोड़ देंगे? विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। अखिलेश जी, एक तो मैं इस तरह का डिबेट करना हो तो मुझे कृपया आज आगे से माफ कर दीजिएगा, मैं किसी प्रकार के इस प्रकार के डिबेट में मैं नहीं बैठना चाहूंगा। मैं आगे से अगर बुलाना हो तो इस तरह का डिबेट मत कराइए जिसमें सवाल मुझसे हो और जवाब किसी और से लीजिए, और जब मैं बोल ना सकूं अपनी बात, क्योंकि अपनी पार्टी का मैं पक्ष नहीं रख पाऊंगा। तो नहीं, बिल्कुल, मैं पूरा समय दे रहा हूँ आपको, आप पूरा समय दे रहे हो, आप पूरा जनता के बीच हमारी बातों को रखना चाहिए। परिमल जी का आवाज डाउन कीजिए। और ये विषय जाए कि मैं जनता, परिमल जी अभी बोल ही रहे हैं, नहीं बंद है। परिमल जी को मैं बता देना चाहता हूं कि आज के बाद अगर परिमल जी बैठेंगे तो मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। चलिए ठीक है सर, टर्म एंड कंडीशन मत लगाइए प्लीज। इस तरह का डिबेट मुझे नहीं करना। ठीक है, आप पहले अपना, आपको पूरा समय दे रहा हूं, आप पूरा बोलिए जी। नहीं, विषय कई आए हैं। एक तो इनका ऑडियो हमको नहीं समझ में आ रहा था, क्या पीएमओ की बात कर रहे थे, कहां की बात कर रहे थे, कहां का रिपोर्ट है, और सबसे ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं। पूरा संविधान पढ़ करके ही आए हुए हैं, तो पूरा संविधान पढ़ के आए हैं, जहां पढ़ाते हैं वहां पढ़ाइए। यहाँ क्यों हम लोग को पढ़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति संविधान नहीं जानता है। आप बहुत जानकार हैं संविधान के, तो अपनी जानकारी अपने पास रखिए, दूसरे को मत जानकारी दीजिए। और इस तरह का व्यवहार अन्य किसी पैनलिस्ट के साथ आज के बाद मत करिएगा, ये बात मैं आपको बता देना। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे ये पूछा गया कि अपराध पर नियंत्रण होगा कि नहीं होगा। पूरा देश घूमते रहे, पीएमओ घूमते रहे, 2024 का रिजल्ट बताते रहे, कहते रहे कि क्या कहते हैं कि 35 सीट पर हम जीत रहे हैं, पता ना कौन सा समीकरण है। अभी उपचुनाव हुआ है, 2 सीट हार गए हैं। आज जिस अति पिछड़ा के वोट पर आपको नाज था, 1 वोट आपको नहीं मिला। नीतीश कुमार नाक रगड़ते रह गए, नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने 90 डिग्री झुके, बावजूद इसके जो दुर्दशा हुआ ये आपने देखा है। और आप बड़ा यहाँ बैठ करके सेखी पघार रहे हैं। सवाल उठता है ये कि अगर राष्ट्रपति शासन जहां तक लागू करने की बात है, कितना राष्ट्रपति शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक के 9 वर्षों के शासन में लगाया है? नहीं लगाया है। हम चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के पक्ष में नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिस सरकार ने चुनी हुई सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों को बर्खास्त किया था। लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले के अखबार में प्रतिदिन हत्या की घटना नहीं होती है, जहां बिहार के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए, केवल हमारा साथ करके गए। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, हमारे पास समय बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने देश के गृह राज्य मंत्री को कहा कि ठंडा कर दिया जाएगा। तो जब ये कहिएगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और लालू जी ने क्या चोरों को अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं रखा था? कार चोरों को, अपहरणकर्ताओं को, सबको मुख्यमंत्री आवास में रखा था, और उनकी ही सरकार उनके साथ है। तो क्या अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? अपराधियों के साथ है। और सुन लीजिए, सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट, तो ये न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर गई है। आप जिस समय से छूट कर आए हैं और यहाँ पर आप जब जिस तरह से करिएगा तो सीबीआई अपना काम करेगी। न्यायिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है, देश के संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो भरोसा कीजिए, और जिस तरह का आएगा जो वहां से निर्णय आएगा उस निर्णय का पालन कीजिए। बिल्कुल पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश जी आपका, नीरज जी आपका, परिमल जी आपका, और मणिशंकर पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर जो सवाल उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के सक्रिय राजनीति में बिहार में फिर से सक्रिय हो जाने के बाद से, और नीतीश कुमार जब से लालू यादव से दोबारा हाथ मिलाए तब से बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में डर है, विपक्ष में भी डर है, सत्ता में भी डर है, सरकार में भी डर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।